Thank you so much for watching Musical Shades of Prapti. This is your Prapti Kodapkar. If you are new, don't forget to subscribe to my channel below. So, कैसे हो आप सब लोग? And welcome to yet another musical गपशप Tuesday. I hope आप लोगों को ये जो नया वीडियो सीरीज है ये अच्छा लग रहा है. If आपको ये अच्छा लग रहा है तो please let me know that in the comment section below. I would be really happy. Okay, so without any further ado, let's just get into the video. So last video में हम लोगों ने ये देखा कि कीबोर्ड है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या आप कीबोर्ड सीख सकते हो, या is keyboard the right instrument for you? So I am very sad as well, but yeah, this will be the last video with keyboard in this series, most probably, क्योंकि इसके बाद we are switching on to another instrument which you want me to do. So मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मुझे गिटार बोला है, तो आई विल कम अप विद गिटार ओनली. अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए तो प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, सो अगर आप कीबोर्ड सीख रहे हो या सीखने का सोच रहे हो या फिर रिसेंटली अपनी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट की है, तो ये वीडियो आपके लिए है. क्योंकि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने का डिसीजन लेते हैं, हमें उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत सी बेनिफिट्स बताई जाती है. लोग कहते हैं कीबोर्ड बहुत इजी इंस्ट्रूमेंट है, बहुत मजा आएगा एंड टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, एंड आप जल्दी जल्दी बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले करना सीख जाओगे. और ये सब बातें गलत तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कोई बताता ही नहीं है. थिंग्स नोबडी टेल्स यू बिफोर लर्निंग अ कीबोर्ड. स्टार्टिंग में सब स्लो लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, राइट? मतलब एक्सरसाइज हो गया, ये सब स्टार्ट होता है, बहुत से एक्सरसाइज होते हैं. एंड ये एक्सरसाइज एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट बेस होती है. बट जब आप अपने स्टार्टिंग फेज में हो, आप सीख ही रहे हो, तब ऑफ कोर्स यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ कीबोर्डिस्ट, लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू कीबोर्ड. एंड जब आप वो एक्सपीरियंस कीबोर्डिस्ट को प्ले करते हुए देखते हो, एंड यू आर लाइक, ये कितना एफर्टलेसली बजा रहा है या बजा रही है, एंड व्हाई आई एम स्टक यहाँ पे इतने इजी पोर्शन पे. बट गाइस, इट्स ओके, सब लोग ये फेस से जाते हैं. वो जो कीबोर्डिस्ट अभी एफर्टलेसली बजा रहा है, वो भी पहले इधर था. सो यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद द एक्सपीरियंस्ड कीबोर्डिस्ट, क्योंकि भाई उसने प्रैक्टिस की है, उसने वो मेहनत ली है उधर तक आने में. सो इफ आप भी उतनी मेहनत लोगे, you can also play effortlessly. Number 2, पहले exercises boring लग सकती है. I mean, if you have to, practice your every day for a month or 2 weeks or more, उसके बाद of course आपको बोर होगा. शायद पहले के 4 दिन you are like, oh wow, नया कुछ. But after a period of time, you might feel कि अरे यार क्या बोरिंग है. After that, even if आपके song start हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि you can directly start with your song the next time you come to the class or next time you practice. You have to practice the exercises as well. फिर आओ ना songs पे, क्योंकि exercise is nothing but your base. चाहे तुम कितने भी level तक ऊपर जाओ अपने musical journey में, exercise is your, and if this foundation is strong, you can build up very nicely and maybe fast as well. Number 3, दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत से म्यूजिशियंस को, बहुत से कीबोर्डिस्ट को दोनों हाथ से बजाते हुए. मे बी आपने यूट्यूब पे देखा हो, टीवी पे देखा हो, लाइव देखा हो, या फिर इंस्टा पे देखा हो. बट आपने देखा तो होगा कि भाई ये लोग दोनों हाथ से अलग अलग चीजें भी बजाते हैं. इफ देखा है ना, कमेंट करके बताओ देखा है कि नहीं देखा है. ओके, क्योंकि देखो, ऑफ कोर्स दोनों हाथ से बजाना इज नॉट द बेसिक लेवल, इट्स द एडवांस लेवल. तो पहले आप सिर्फ अपने राइट हैंड से बजाते हो, या इफ यू आर लेफ्टी, लेफ्ट हाथ से बजाते हो. बट जैसे आप एडवांस लेवल में जाते हो, ऑफ कोर्स आपको दोनों हाथ से बजाना आना चाहिए. जहाँ पे लेफ्ट हैंड से मैं
कॉर्ड्स बजाऊंगी एंड राइट हैंड से मैं मेलोडी बजाऊंगी। मतलब स्टार्टिंग में इट्स हार्ड फॉर योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड अंडरस्टैंड द चेंज, क्योंकि इतने साल महीनों से यू आर प्लेइंग विद जस्ट वन हैंड एंड अभी लेफ्ट हैंड से भी बजाना और अलग अलग चीजें बजाना। इससे भी एडवांस लेवल में आता है ये। यहाँ पे मैंने मेलोडी बजाई है। इट्स इसको कॉर्ड प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। So chord, I have given it a rhythm and यहाँ पे मैंने गाना बजाया। तो ये गाना कौन सा था, गेस करिए बताओ। सॉरी, दोनों हाथ से बजाना डिफिकल्ट तो है, एडवांस भी है, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए जैसा मैंने पहले भी बोला, द पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से बोर हो जाओगे तो इधर तक नहीं पहुंच पाओगे, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि इस चीज के लिए भी पहले एक्सरसाइज है, इससे पहले भी एक्सरसाइज आते हैं। मतलब आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा स्टोरेज फुल हो गया था, बट नाउ इट्स ओके। तो पहला पार्ट समझ गया, मतलब हर चीज में स्टार्टिंग तो आपकी एक्सरसाइज है ही, चाहे आप कितने भी एडवांस लेवल पे जाओ, यू हैव टू डू एक्सरसाइज। ये समझा है, आई होप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो या चाहे आप कितने भी टैलेंटेड ना हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो अच्छा नहीं बजा पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप बहुत अच्छा बजा पाओगे। पूरा खेल रेगुलर प्रैक्टिस का है एंड डेडिकेशन का है। If you really love playing keyboard, if you have that passion in you, आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करोगे, मेरी बताने की भी जरूरत नहीं है। So if you are practicing your instrument रेगुलरली, 20 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, बट इफ आप मंडे टू संडे रेगुलर प्रैक्टिस करते हो एंड 20 मिनट 1 घंटा, बस ऐसा नहीं बोल रही 4-4 5-5 घंटे प्रैक्टिस करो, 1 घंटा रोज, 1 घंटा भी नहीं होना, ठीक है, 20 मिनट्स रोज चाहिए। एक्सरसाइज करने पहले 10 मिनट, दूसरे 10 मिनट गाने बजा लेने, हो गया काम। It's that simple. 5 and the last one, आप मिस्टेक्स बहुत करोगे, बट that's all right, क्योंकि वही तो जर्नी है ना। जर्नी क्यों बोलते हैं फिर इस चीज को? इन अ जर्नी यू मेक मिस्टेक्स, यू ग्रो फ्रॉम इट, यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट एंड यू रीच वेयर यू वांट टू। दैट्स व्हाट इट इज। म्यूजिक की भी ये एक जर्नी है एंड इफ यू आर लाइक अरे यार नहीं ही आ रहा है, मुझे मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को कीबोर्ड आएगा इनकी भी लाइफ में बजाने, ऐसा सोच रहे हो ना, तो यार दिस इज नॉट फेयर। गिव योर सेल्फ अ चांस एंड गिव द इंस्ट्रूमेंट अ चांस एज वेल। एक मिस्टेक की वजह से यू आर लाइक अरे यार मिस्टेक कर दी, मेरे को आ ही नहीं रहा है, इतना डिमोटिवेट मत हुआ करो गाइस, मत। क्योंकि मिस्टेक करना इज ओके, बड़े बड़े कीबोर्डिस्ट मिस्टेक करते हैं एंड किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि मिस्टेक भी ऐसे, इतने मिस्टेक्स करने के बाद दैट पर्सन हैज गॉट द आइडिया कि ओके गड़बड़ तो हो गई, कुछ और बजा लेता हूँ, हो गया काम। यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ मिस्टेक्स गाइस। सो जाते जाते लेट मी टेल यू, इफ यू डोंट नो, अगर आपको अपनी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट करने की बहुत दिल से इच्छा हो रही है तो आई एम टेलिंग यू, गो
to Ujjwal Music and Dance Classes. यहाँ पे है the contact numbers. Go give them a call and join करो and start with your musical journey with Ujjwal Music and Dance Classes. And if you want to know more about them, tell me that also in the comments. तो मैं चाहिए तो आपके लिए dedicated video for Ujjwal Music and Dance Classes बना के post कर दूंगी pretty soon. Also, if you haven't liked this video, यार क्या कर रहे हो यार, please like कर दो. It just takes a second. Also, I'll see you in the next video, which will come next Tuesday with another instrument. And मुझे बताओ कौन सा instrument चाहिए आपको next, so that I'll bring it out for you all. That's it for today. I'll see you in the next one. Send you love. Bye.